दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम बात करते हैं कि जब हम कोई कार्य की योजना या प्लान बनाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो हम अक्सर अपने दोस्तों से या अपने सगे संबंधियों से उस प्लान को बताते हैं, जिससे वो अक्सर देखते हैं कि वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, लॉजिक क्या है जो सबके साथ ऐसा होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो इसके लिए हम पहले बात करते हैं कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि जब तक कोई कार्य संपन्न ना हो जाए या पूर्ण ना हो जाए, उस बारे में हमें किसी को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। और इससे हमारी ही अगर कोई कार्य नहीं पूर्ण होता है तो हमें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान है, उसमें कर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो क्या ऐसा होता है कि ईश्वर सच में कार्य बिगाड़ देते हैं? जब हम कोई कार्य करने की योजना बनाते हैं, उसके लिए हमें कई सारे चरणों को पूरा करना होता है। उसके प्रति हम सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं कि हमें सफलता कैसे पानी है, और हम उसके फलों को ही देखकर उसके कर्म करते हैं कि वो फल उसके कैसे होंगे। तो जैसे भी हम सोचते हैं कि ये कार्य हमें करना है या कोई भी कार्य करना है, हम उसके बारे में अच्छे से प्लान बनाते हैं, उसमें अच्छा वर्क करते हैं। उसके प्रति सबसे बड़ी बात है कि हम गंभीर रहते हैं। लेकिन इसी बीच हम किसी अपने मित्र को यदि हम अपना प्लान बताते हैं, तो होता क्या है कि जब हम अपना प्लान बताते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सबसे बड़ा कारण है। हम जैसे ही उस कार्य की योजना को बताते हैं तो हमारे मन में फल की इच्छा ज़्यादा अपेक्षित हो जाती है। ये एक मुख्य कारण है। और फिर हम उस कार्य के प्रति सीरियसनेस या गंभीरता कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमने इस कार्य में सफलता पा ही ली है, जबकि वो कार्य अभी पूर्ण रूप से किया ही नहीं गया होता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है। यही कारण है कि जब हम कोई कार्य को बता देते हैं तो हमारे मन में बताने के बाद ही हमारे मन में खुशी हो जाती है, और जैसे ही खुशी हो जाती है हमें लगता है कि हमने इस कार्य को पूर्ण कर लिया है, जबकि अभी उस कार्य को या तो शुरू नहीं किया या अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ। यही कारण है कि हम असफल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें ये भी पूछेंगे, क्या हम ईश्वर का विरोध करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ईश्वर भी होते हैं, ईश्वर अपनी जगह और ब्रेन अपनी जगह होता है। तो वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।